ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदी थी शमशूर हसन खां के पास से 1959 में ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने ली और सरकार के माध्यम से जैसे जैसे कानून बनते चले गए इसी आधार से हमारे पास ज़मीन ये पक्की हुई है। जैसे वर्ग 20 में आई, 9 में आई, 8 में आई, तो 1981 में इन्होंने हम लोगों को शंकरमनी अधिकार दे दिए। शंकरमनी अधिकार देने के बाद उनके नाम से किच्छा तहसील के अंदर हमें इन्होंने शंकरमनी अधिकार दिए और पूरनपुर तहसील में 1984 में इन लोगों ने हमारे नंबर जो सीलिंग में डाल दिए। आज तक उस पर हम कार्रवाई करते आ रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है और गुमराह किया जा रहा है हमें कि ये ज़मीन जो है 82 में आप उसको खतौनी में दिखाइए उसमें, और हमारी बैग की खतौनी है ये देख नहीं रहे हैं। बार बार प्रशासन से हम यही कह रहे हैं कि हमारा पीछे का रिकॉर्ड चेक किया जाए, हमारी ज़मीन पक्की है, हमारी है तो हमें दे दो, हमारी नहीं है तो आप मत दो हमें। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इनसे ज़मीन 80 एकड़ ज़मीन हमने ख़रीदी है। 80 एकड़ ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने जब खरीदी तो वो ज़मीन के अंदर से 25 एकड़ ज़मीन ये हमें पक्की कर रहे हैं और 55 एकड़ ज़मीन हमारी ये सीलिंग में ले रहे हैं। यही बार बार अनुरोध है हमारा कि आप ये ज़मीन अगर हमने वो गलत किया है तो 25 एकड़ हमें क्यों दे रहे हो, और अगर हम गलत सही हैं तो हमारी 55 एकड़ जो आप क्यों ले रहे हो। सारी की सारी ज़मीन आपने एक ही पार्टी से खरीदी है और 8 पार्टनर है हमारे, ये बुजुर्ग हमारे जो हैं वो 8 पार्टनर हैं। कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है? कोर्ट में विवाद यही था कि कोर्ट में आज तक हमने हाई कोर्ट में लड़ते हमें इन्होंने पार्टी, दूसरी जो पार्टी है वो प्रभावशाली है, उन्होंने हमें पार्टी नहीं बनने दिया। जिस वकील के पास हम जाते हैं वो उस वकील को खरीद देते हैं, हमें पार्टी नहीं बनने दिया उन्होंने। अब आके हमें मिला है करीबन ये इसी साल 2024 में अपने ADM पीलीभीत से, तो उसका ही हम केस करने जा रहे हैं। उसी टाइम इन्होंने ज़मीन हमारी एक्वायर कर ली और उसको लीज पे देने के लिए भी तैयारी कर ली इन्होंने। अब ठीक है जी, इसमें क्या हुआ? तो इस टाइम हम लोग इसी पे स्टे पे गए हुए हैं, हमने स्टे डाल रखा है, एक स्टे हमें मिल गया, दूसरी पार्टी को हमें भी मिलने वाला। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए और हमारा जो कोर्ट फैसला करेगा मान्य होगा। ये एक्वायर करने की जो कार्यवाही है कितने दिनों के अंदर अंदर कर दी? एक्वायर करने की इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने अभी ये 5 अक्टूबर को एक्वायर कर लिया अचानक एकदम, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं। हमारी फसलें खड़ी हैं वहाँ पे, हमें पता ही नहीं है कि सवेरे क्या होने वाला। बस शाम को इन्होंने एकदम दोपहर में इतनी फोर्स डाली, कम से कम 500 आदमी होगा, तो डाल के पूरी ज़मीन एक्वायर कर ली, झंडियाँ लगा दी इन्होंने। हमें कोई सूचना नहीं है, कोई अधिकार नहीं। जी हाँ, ये जो ज़मीन है बलबीर सिंह की, पूरे हसनपुर की जो भी लोग हैं ये सारी इन्होंने खरीदी हुई है। सीलिंग उनकी होगी, जिनसे ली होगी उनसे, तो 51 में खरीदी हुई ज़मीन है ये, 51 से भी पहले खरीदी होगी मेरा ख्याल। तो ज़मीन इनकी अपनी है, खरीदी हुई ज़मीन है, इनको निकालनी तो सीलिंग वाली निकालें, इनकी खरीदी हुई ज़मीन को क्यों निकाल रहे हैं? अब उसमें क्या चल रहा है? हम उसमें इनको, हमने कोर्ट में भी केस लगा रखा है और हम लोग किसान यूनियन के लोग सारे इकट्ठे होंगे। हम बिल्कुल ज़मीन नहीं जाने देंगे, ये ज़बरदस्ती धक्केशाही करेंगे तो नहीं हम जाने देंगे ज़मीन किसी हालत में नहीं जाने। हाँ जी, विरोध का तरीका क्या रहेगा? विरोध का तरीका हम अपना विरोध करेंगे, बिल्कुल सारे किसान इकट्ठे होंगे, सारे धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको ज़मीन का कब्जा नहीं लेने देंगे उन लोगों को। हम लोग बिना मतलब के, जिसको ज़मीन हमारी खरीदी हुई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे ये लोग? किसान लोग हैं, ये ज़मीन ले लेंगे तो कौन सा काम करेंगे भैया? ये उत्तराखंड में क्यों किसानों के साथ में ऐसा हो रहा है कि सरकार धक्का कर रही है? ये उत्तराखंड में जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग, ताकि ये यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए और ऊपर से पहाड़ के लोग बसा दिए जाएं और नीचे वालों को भगा दिया जाए। ये इनकी पॉलिसी है और गलत पॉलिसी है इन लोगों की, यही और कुछ नहीं। आपको लगता है कि माइनॉरिटी के जो किसान हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हो या सिख समाज के, इनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव? इनके साथ बहुत हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ अभी हल्द्वानी में क्या हुआ था, सारा वहाँ उनको छीन लिया तोड़ ताड़ के। तो ये सभी के इनके साथ कर रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको भगाओ यहाँ से और खुद अपने कब्जा करो, ऊपर से लोग ला नीचे बसाओ ताकि हमारी मम्मी तो जीते और वो जीते ही ना। ये है इनका मेन मकसद। 5 अक्टूबर को अचानक प्रशासन अपने दल बल के साथ आया और वहाँ पर झंडियाँ गाड़ दी और उसका कब्जा ले लिया गया, क्योंकि प्रशासन बहुत ज़्यादा संख्या में था और किसानों को एकत्र होने का एक मौका नहीं मिला। फिर भी हमें जैसे सूचना मिली तो मैंने अपने जिलाध्यक्ष राजेंद्र कंबोज के नेतृत्व में 10-15 लोगों को भेजा और ये वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ कुछ हालात ऐसे नहीं थे कि वहाँ किसान कुछ करने को तैयार होता। अगर होता तो शायद उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई या नुकसान होता, क्योंकि जिस संख्या में वहाँ प्रशासन था उससे ज़्यादा संख्या किसानों की होनी चाहिए, तभी वहाँ से खदेड़ा जा सकता है।
तो उसके बाद में भी हम व्यक्तिगत रूप से गए, इस परिवार से मिले और इनसे सब बातें हुई और इनसे जानकारी ली। और इनको मुझे लगता था कि कुछ राहत जो थी वो हाई कोर्ट से मिल सकती थी, तो इसलिए हमने भी इनकी सारी चीज़ों को समझा और हाई कोर्ट के लिए इनको समय दिया कि आप वहाँ पर संपर्क करें, चाहे वो नैनीताल करें चाहे वो इलाहाबाद करें, क्योंकि मामला सीलिंग का है तो यूपी से संबंधित है, तो मुझे लगता है इलाहाबाद में भी जाना इनका उचित रहा होगा। तो वो इस सारे प्रकरण में इनको समय लगा और उसके बाद में कल इनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया गदरपुर में और इन्होंने ये बताया कि उस ज़मीन की जो है लीज पर देने के लिए, ठेके पर देने के लिए उसका टेंडर की प्रक्रिया जो है प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है, जिसमें 30 तारीख उसकी दे दी गई और 30 तारीख मीन से आज 26 हो गई है, तो 2-3 दिन थे बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं था। तो मैंने कल फिर गदरपुर से इनको जो हमारी समझ में आया, हमने गदरपुर से ही एक तो अपने किसानों के नाम आह्वान कर दिया कि आप लोग जो है कोई भी हमारा किसान जो है वो उसको टेंडर ना ले, क्योंकि इस ज़मीन को तो किसानों ने ही जोतना ठेके पर। पंतनगर में बथेरी ज़मीन है जिसको ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ से जोत ले जाकर, तो पंतनगर चले जाएं या कहीं चले जाएं, किसी और ज़मीन किसान की ले ले, लेकिन हमारे किसानों की जो विवाद में ज़मीन है उस ज़मीन पर जो है कोई टेंडर ना डाले। सरकार क्या खेती के लिए लीज पे देने जा रही है? जी, सरकार का या प्रशासन की मंशा थी। अभी इनकी फसल खड़ी है, बहुत बड़ी वाली बात है कि वहाँ गन्ने की फसल खड़ी है, सोयाबीन की फसल खड़ी है और धान भी अभी खड़ा है। तो ये नियम भी है, भले से विवाद में फैसला किसी का है, जो फसल बोता है काटता वही है। तो ऐसा नहीं कि इसे प्रशासन काट के फसल को इस पर कब्जा ले लेगा, नाम ऐसा होने देंगे। तो फिर कल हमने गदरपुर से इसका जो था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करके एक मैसेज दे दिया। तो कुछ एक चिट्ठी इन्होंने, एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब को लिखा था, उसे अग्रसारित तो उन्होंने कर दिया था एसडीएम महोदय के लिए, लेकिन एसडीएम महोदय ने उसको जो था रिसीव नहीं करा था और आगे पटवारी तक नहीं भेजा था, वो ऐसे ही पड़ा था। तो इन्होंने 2 बार रिक्वेस्ट भी करी और किसी मंत्री महोदय से भी कहलवाया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को देहरादून से आदेश है या किसी बड़ी से, क्योंकि जब मंत्री, अगर गन्ना मंत्री हमारे कह रहे हैं और उसको भी माना नहीं जा रहा एक एसडीएम द्वारा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री से नीचे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों और संगठन की क्या रणनीति रहेगी आगे? किसानों के संगठन की रणनीति आज आप देख रहे हैं, आज सिर्फ ये पदाधिकारी जो मुख्य लोग हमारे हैं, जो दिल्ली के आंदोलन में भी लड़ते रहे हैं, आज एक छोटा बुलावा था एक अर्जेंट में, क्योंकि कल हमारे साथ ये घटना जो पता लगी कि टेंडर उसका खोला जा रहा है, तो उसके लिए आनंद फानन में आज की मीटिंग रखी गई। और मुझे लगता है कि अगर अब अगली जो मीटिंग है वो जब रखी जाएगी तो एक बहुत बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर किसान एकत्र होंगे, और अगर प्रशासन ये जो टेंडर है इस प्रक्रिया से पीछे हटता है और आगे हमें समय देता है कि आप कोर्ट चले जाएं या आगे की लड़ाई लड़ें, तो मुझे लगता है फिर हमें आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर रहता है और ज़मीन को से इनको बेदखल करके इनसे कब्जा लेने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि एक भारी संख्या में हमें किसानों को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, जिस प्रकार से स्कॉट फार्म में हुआ था। कलसी साहब, यहाँ ट्राई में बहुत से किसान संगठन जो सक्रिय है, ठीक है जी, लेकिन आपके संगठन ही क्यों आज पहुँचा है? लड़ाई तो सारे किसानों के, बाकी संगठन का है। देखिए, एक आगे लगने वाली भी एक हिम्मत होती है, क्योंकि किसी चीज़ को हर आदमी, जो संगठन भी है, वो पहले उसकी सफलता और असफलता, जैसे डॉक्टर के पास मरीज ले जाओ तो वो देखता है ये नहीं बचेगा तो कहता है भाई इसे ले जाओ घर, क्योंकि उसकी बदनामी होती है उस अस्पताल की। तो मुझे लगता है कि शायद इस कारण से हमारे किसी संगठन के पास अगर ये गए हैं, जो इन्होंने बताया, हम नाम नहीं ले रहे उनका, तो उन्होंने आज टाल दिया या उन्होंने किसी और काम में आज लगे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसके सफलता के जो चांसेस कम होंगे ये उनको लगा, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है। हमने लड़ाई लड़नी है। जब एक भारी संख्या में किसान जब इकट्ठा होगा तो मुझे लगता है कि सफलता तो हमें दिल्ली में भी मिली थी, जिसको लोग कहते थे कि मोदी जी बहुत जो है वो आयरन मैन है और वो अपनी किसी बात से आज तक पीछे हटे नहीं, उनका रिकॉर्ड था। तो किसानों ने वहाँ पर भी उनको पीछे हटा दिया था। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इसका मतलब ये समझा जाए कि किसान आगू जो है वो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में या राजनीति के चक्कर में किसानों का दर्द जो है, मैं, क्योंकि हमारा देखो मकसद ये रहता है कि हम भले से अलग अलग ग्रुप्स में हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मैटर आए तो हम उसे साथ इकट्ठे होकर लड़ें, क्योंकि कभी भी अगर हमारा भाई दूसरी तरफ होगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए। मतभेद हमारे होंगे, लेकिन मेरा आज भी आह्वान है आपके मन से कि जितने भी संगठन यहाँ पर जो एक्टिव हैं,
जो सक्रिय हैं वो सभी इनके भाइयों से ये उनके पास भी जाएं। मैंने कल भी इनसे कहा था सबसे संपर्क करिए आप, और मुझे लगता है कि सभी एकत्र होकर अगर इनकी लड़ाई लड़ेंगे तो शायद इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। शुरुआत हमने की है और भी भाई हमारे आएंगे तो हम बराबर सम्मान उनको साथ खड़ा करके इनकी लड़ाई करेंगे।